दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का है उसका हल देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का। और इसके पहले की वीडियो में हमने अध्याय 1 से 7 तक का फुल सॉल्यूशन के साथ देखा है। तो यदि आपने वह नहीं किए हैं सभी क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप इन सभी क्वेश्चनों की सॉल्यूशन उपलब्ध कराए गए हैं। तो उस लिंक के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिका को आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 8 से 12 तक का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके लिए 8 से 12 अर्थात 5 अध्याय सॉल्यूशन के साथ बताए जा रहे हैं। तो एक ही वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ विथ PDF के आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इस संपूर्ण PDF को आपको डाउनलोड करना कहाँ से है, तो यह वीडियो के बीच में आपको बताया जाएगा। तो आप देखते चलिए, इसके सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए आपको बता दें कि आपको किस प्रकार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अध्याय 8 कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था, तो राहु नामक राक्षस को माना जाता था। इसके बाद देखते हैं भट्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो भट्ट शब्द का जो हमारा पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, योद्धा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 कि पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है चंद्र ग्रहण। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 3 वो आपको हो गया है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र में रहने वाले भाऊ दादाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र पर का पता लगाया था। इस प्रकार से आपको आंसर हो जाएगा, आपको लिख देना है अपनी कॉपी में या पुस्तक में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5 आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो आर्यभट्ट का सही परिचय 1864 में महाराष्ट्र में विद्वान भाऊ दादाजी ने किया था। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया। तो उनका जो कहना था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, क्या है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। इस प्रकार से उन्हें उदाहरण दिया गया था। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कि आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक उपलब्ध कराया गया है सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसके बाद हमारा मूल्यांकन 6। तो मूल्यांकन 6 जो हमारा है कि आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र या तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखते हैं, तो यह क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 9 है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी संख्या को 10 गुना करने वाले शून्य का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से लिख लेना है, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको कृत्रिम उपग्रहों के बारे में यहाँ पर दी गई हैं 5 लाइनें, आपको ये कंप्लीट करके लिख लेनी है अपनी पुस्तक में। इसके बाद है आपका अध्याय 9 जो आपका पाठ 9 अर्थात बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि उपचार के लिए, इसका पहला क्वेश्चन है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे। तो इसके साथ क्या बताया करते थे, तो वो कि उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य लाभ सहाय सलाह भी दिया करते थे। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि तन्मय संधि का शब्द का विच्छेद कीजिए। तो तत् प्लस मय, इसका हो जाएगा तन्मय का संधि विच्छेद। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे, क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है, ये हो ही गया है आपका चौथा। इसके बाद 5वां कि अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। तो इसका आंसर है अंग्रेजों ने मुंडा जाति के कई लोगों को पकड़ लिया, उन पर अत्याचार किए, उन्हें मारने वाले
को इनाम देने की घोषणा की। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनजाति के संघर्ष को दबाना चाहा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आता है हमारा कि बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। तो अत्याचार को रोकने के लिए आरंभ किया था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे देखना है प्रश्न क्रमांक 7, अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो यह आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आपको वीडियोस को रोक करके इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं, एक 7वां हो गया है आपका। फिर आता है हमारा मूल्यांकन 7। तो मूल्यांकन 7 में देखते हैं कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखेंगे। देखते हैं, तो अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध था इसका आंदोलन। तो इस प्रकार आपको ये आंसर कंप्लीट करके इतना लिख देना है। इसके बाद आगे देखते हैं कि मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है कि मुंडा आंदोलन से मुंडा जनजाति के लोगों को बीच दबी भावना राजनीतिक रूप से सामने आई। इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, यह आपका आंसर हो गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, बिरसा मुंडा के बारे में आपके लिए अपने विचार प्रकट करने हैं। तो भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो आपका अध्याय 10, प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए, इस प्रकार से आपको आंसर दिया गया है। इस प्रकार से आपके इसके क्वेश्चन को आपको हल कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अध्याय 2 के सॉल्यूशन आपको देख लिए हैं। इसके बाद 10 देखते हैं, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और अन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि किस प्राणी की रक्षा करते हुए बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। तो यह क्या है, इसका हो जाएगा हिरण। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, प्रदूषण को बचाने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रदूषण को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, वर्षा कराते हैं और प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो शहीद अमृता देवी के ने पेड़ों के संरक्षण हेतु अपना बलिदान दे दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इनके संरक्षण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, शहीद हुए स्व निहालचंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो शहीद हुए निहालचंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे गैर सैनिक हैं जिन्होंने शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कंप्लीट करके आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कि पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर के जब जोधपुर से लेकर के संरक्षण हेतु प्रयास किए गए, इस प्रकार से आपको यहाँ तक आंसर कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम मूल्यांकन 8 कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से प्रेरणा यह मिलती है कि पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलता हूं ताकि आपका समय बर्बाद भी ना हो और आपके आंसर सभी लिखे जाएं। अच्छी राइटिंग में लिखना है आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम है। तो वृक्षों की रक्षा करना और सभी जीवों पर दया करना, यही बिश्नोई समाज की आन बान और पहचान के नियम हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10, तो भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं, ये आपका 10वां हो गया है, इसका आंसर आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद आता है हमारा पाठ 11, गिरधर की कुंडलियाँ। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता और हमारा क्या होता है, सम्मान भी बना रहता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। तो कौवा और कोयल को उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। इसका आंसर लिख लेना है आपको। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, गुण के गाहक शासन पंक्ति में आशा है। तो इस पंक्ति का आशा है कि गुणों को सम्मान करने वाले व्यक्तियों से है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4,
कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, कुंडली छंद की क्या विशेषता है? तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडली व छंद बनता है। इसमें क्या होता है, दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है। और इसमें क्या होता है कि जिस शब्द से कुंडली के शुरू होता है और उसी शब्द पर उसका अंत होता है, ये उसकी विशेषता होती है। इसके बाद देख सकते हैं आप कि धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन क्या है, चंचल है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कि गिरधार की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि गिरधार की कुंडलियां लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधार ने पूरे परिवार संसार को एक परोपकार का संदेश दिया है। गिरधार जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है। और इसे कई तरह उदाहरण देकर गिरधार ने सारे समाज को एक क्या है, नई सीख देने का प्रयास किया है और सारे संसार को। इस प्रकार से आपको आंसर कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न जो आपका आता है मूल्यांकन 9। कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? तो कवि ने दौलत का स्वभाव क्या है, चंचल बताया है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक हमारा 9 है कि गिरधार की कुंडलियां बीती ताही विशारदे के अनुसार होए बीती सो बीती पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति के अनुसार गिरधार कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, यह हमारा आंसर है कि कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि गिरधर एक प्रेरणा स्रोत बनकर संसार के सभी व्यक्तियों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अपनी कुंडलियों के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षाओं को जागृत किया और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है पूरी की पूरी आंसर, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आपको आगे के नेक्स्ट जो आपके पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 12 से 16 तक का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आपको सभी विषय के जो है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के हल मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें वीडियोस को। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्न अध्याय 1 से 6 तक का फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वहां से सभी का सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। और आपकी जो दोनों की संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और यदि आपके फ़ोन में डाउनलोड ना हो तो आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, फिर ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण पीडीएफ उसी ग्रुप के माध्यम से बताई जाएगी, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।